बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलम कुरैशी और आप देख रहे हैं देसी ढाबा पीके। आज मैं लेकर आई हूँ केक। जी हाँ, स्पंजी, चॉकलेटी और बहुत स्मूथी केक, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी आप। और आज मैं आपको चॉकलेट गिनाश के साथ आपको केक बनाना सिखाऊंगी, जो आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा और बहुत ही मुश्किल तरीके से आज बहुत आसान और इजी तरीके से सेम चॉकलेटी गिनाश, चॉकलेट स्पंजी केक बेकरी वाला। तो ये देखिए कितना स्मूथ और बहुत ही चॉकलेटी। बच्चे भी खुश और हम भी खुश, क्योंकि आज बहुत मज़ेदार केक बनके तैयार हुआ है। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदा ली है और मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। बेकिंग करते वक्त ध्यान रहे हर चीज़ छनी हुई होनी चाहिए। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है, चीनी का पाउडर बना लिया है। कोको पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून। 1/3 कप मैंने घी लिया है, इसकी जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं या देसी घी भी ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट ऊपर से केक में लगाने के लिए। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और 1 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा है और 3 अंडे। सबसे पहले हम अंडों को फेंट लेंगे। तो हम तीनों अंडे एक साथ फेंट लेंगे। अंडों को हम ज़्यादा नहीं फ्लॉपी करेंगे, बस थोड़ा सा ही, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इतना फेंट लेंगे कि जर्दी और सफ़ेदी दोनों एक सी मिक्स। तकरीबन 1 मिनट तक फेंट लिया और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। पाउडर शुगर, तो मैंने यहाँ पर घर वाली शुगर ली है, जो होती है उसका पाउडर बना लिया। इसकी जगह आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिश में चिपक गई है, तो उसको इस तरीके से हम निकाल कर और हम फेंट लेंगे। चीनी और अंडों को हम अच्छी तरीके से 1 मिनट तक फेंट लेंगे। तो ये देखिए चीनी और अंडे हमारे अच्छे से फिट गए हैं। दोनों चीज़ें फेंटने के बाद हम इसमें घी ऐड कर देंगे, कोको पाउडर ऐड कर देंगे और इन दोनों को भी हम अच्छा सा मिक्स करके फेंट लेंगे, यानी कि बीटर कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया था, ताकि ये अच्छी सी एक से रिबन जैसा ये बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया था और कोई लम्स नहीं था इसमें। अब हम मैदा लेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर है और तकरीबन 1 पिंच बेकिंग सोडा है और लिक्विड ऐड कर दिया है। लिक्विड में मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप यहाँ पर कोई सा भी अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं, एसेंस स्किप भी कर सकते हैं या इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैदा में लिक्विड मिक्स करने के बाद हम स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो अभी थोड़ा सा ये हमारा लिक्विड जो है जाम चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिक्विड दूध ले लिया था रूम टेम्परेचर पर और इसमें ऐड कर दिया, ताकि हमारा ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसको थोड़ी देर मैंने स्पैचुला से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बीटर चला लिया था, क्योंकि ये बहुत जाम हमारा लिक्विड चल रहा था। इससे हमारा एक सा मिक्स हो जाएगा। अभी भी हमारा लिक्विड थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा दूध मैं और ऐड कर दूंगी। तो मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया था और इसको मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये मिक्स हो गया है लिक्विड। और एक मैंने मोल्ड ले लिया था, केक मोल्ड। तो यहाँ पर मैंने सारा लिक्विड ऐड कर दिया था। बटर पेपर लगाकर मैंने घी लगा दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ बबल्स हैं, तो इसकी एयर हम निकाल लेंगे। तो 1 से 2 बार हम इसमें मोल्ड को हिला लेंगे।
डार्क चॉकलेट जो मैंने आपको दिखाई थी ऊपर से केक में लगाने के लिए एक फ्राई पैन लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड कर दिया था और ये डार्क चॉकलेट मैंने इसमें डाल दी थी ताकि ये अच्छा सा लिक्विड तैयार हो जाए। तो बस थोड़ी देर बाद ये लिक्विड बनना तैयार हो गया था। तो ये देखिए कुछ इस शेप में। तो यहाँ पे मैंने प्री हीट करने को रख दिया था अपना ओवन पहले से ही, तकरीबन 180 डिग्री पर आधे घंटे के लिए, और अपना हमने केक बेकिंग करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर रखा था और तकरीबन मैंने 45 मिनट्स के लिए। आप आधे घंटे के बाद चेक कर सकते हैं कि हमारा केक तैयार हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा केक तकरीबन 40 मिनट पर तैयार हो गया था और इसको मैंने निकाल लिया था। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा बेक हो गया है हमारा केक और तकरीबन तैयार भी हो गया है। ये केक हमारा तकरीबन जो फट गया है तो इसकी ये गारंटी है कि हमारा केक बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। और इसकी अब हम इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। साइडों में हम इस तरीके से यहाँ छुरी की मदद से मोल्ड से अलग कर लेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट जाने वाली है, लाइट का बहुत इशू और बहुत प्रॉब्लम है। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी तो मेरी वीडियो रह जाएगी शूट करने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको कटिंग कर लिया था। तो ये देखिए नीचे तक से कितना अच्छा बनकर हमारा केक तैयार हुआ है। बटर पेपर हम हटा लेंगे और ये बहुत सॉफ्ट बना था और बच्चे बहुत खुश थे कि आज मम्मा ने केक बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से कटिंग कर लूँगी केक को। केक भी हमारा गरम गरम है, मगर क्या करें कि मुझे जल्दी करना है। तो आज हमने चॉकलेटी केक तैयार करा है। आप थ्रेड की मदद से भी इसको काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छुरी की मदद से काट लिया था। तकरीबन मैं इसकी 2 लेयर तैयार कर लूँगी और ऊपर का एक्स्ट्रा हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो वो भी हम इसको इस्तेमाल में ही ले लेंगे डेकोरेट के लिए। तो ये देखिए हमारा केक कितना गरम गरम है। तो यहाँ पर हम कुछ सीरम ऐड कर देंगे। शुगर का मैंने सीरम बना लिया था। सीरम ऐड करने से क्या होता है कि हमारा केक बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो ऊपर का ये हिस्सा भी हम इसको कटिंग कर लेंगे। गरम गरम केक हमारा बेकरी जैसा तैयार है, बेकरी से भी अच्छा बनकर तैयार हुआ था। बेकिंग में आप एक्यूरेट चीज़ ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह सेम यही केक बनकर आपका तैयार होगा। तो सालगिरह में अब आपको बाहर से केक लाने की ज़रूरत नहीं। आज हम घर में ही आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत आसान सी बेकिंग है। तो ये हमने इसको भी कटिंग कर लिया है और कुछ सीरम हम इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे और फिर साथ ही हम इसमें चॉकलेट जो हमने गिनाश तैयार करा था तो यहाँ पर हम चॉकलेट गिनाश भी लगा देंगे। और डेकोरेट में कुछ कुकीज़ वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं केक में, या क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट की गिनाश बनाई है, चॉकलेट गिनाश। तो यहाँ पर मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो बस यहाँ सारा काम मुझे जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट जाने वाली है। तो सबसे पहले मैंने एक लेयर लिए केक की और इसमें हम चॉकलेट अच्छी तरीके से लगा लेंगे। इस चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद जल्दी जल्दी लगाना होती है, नहीं तो ये फिर दोबारा ही उसी शेप में आ जाती है और बहुत जल्दी थिक हो जाती है, जिसको हमने जल्दी जल्दी डेकोरेट करना होता है। तो यहाँ जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, वीडियो देखने से पहले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने दूसरी लेयर में भी अच्छी तरीके से डार्क चॉकलेट लगा लिए। यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा हम दोबारा नीचे कर देंगे ताकि चॉकलेटी केक हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो। यहाँ डेकोरेट के लिए आप कुकीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने डार्क चॉकलेट
इसको मैंने क्रश कर ली थी, यानी कद्दूकश कर ली थी, और ऊपर से मैंने डेकोरेट के लिए यहाँ पर ऐड कर दिए। और ये खाने में बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। तो इस केक की रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताना है कि ये बहुत सिंपल सी इजी सी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। सेम यही इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने बनाना है और मुझे लाज़मी कमेंट्स करना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और यहाँ पर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।